मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, मैं भक्ति रवि। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो कार्तिक महीना स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर को और समाप्त होगा 30 नवंबर को। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने बोला था कार्तिक महीना कब से स्टार्ट हो रहा है, कब समाप्त होगा, कार्तिक महीने के बारे में शास्त्र में क्या उल्लेख है, कार्तिक महीने में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो डेली करना चाहिए और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य या मंगल अनुष्ठान में हम दीप प्रज्वलित करते हैं। जैसे हमने देखा है भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास काल से अयोध्या में लौट के आए थे तब अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किया था। उसी को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कार्तिक महीने में हम क्यों दीपदान करते हैं। इस महीने में स्पेशल क्या है कि इस महीने में हम दीपदान करेंगे और दीपदान करने से इस महीने में क्या फल लाभ होता है, क्या होता है। एक छोटा सा दीप अगर भगवान के सामने अर्पण करेंगे, ऑफर करेंगे, तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या फल मिल सकता है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्तिक महीने में बहुत कुछ स्पेशल हुआ है। इस महीने में कौन कौन से फेस्टिवल्स हुए हैं वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मेंशन किया है कि कार्तिक महीने में कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं। तो ये महीना ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पेशल है और सबसे ज्यादा स्पेशल जो इस महीने में है वो है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में क्या हुआ था, माँ यशोदा ने छोटे से नन्हे से कन्हैया को रस्सी से बांधा था। अब दामोदर शब्द का अर्थ क्या है। दाम शब्द का अर्थ है रस्सी, उदर शब्द का अर्थ है उदर या फिर पेट। तो माँ यशोदा ने नन्हे से कन्हैया को रस्सी से बांधा था। बट जो बड़े बड़े मुनि ऋषिगण हैं वो व्याख्या देते हैं कि भगवान जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, भगवान श्री कृष्ण, क्या उनको एक छोटे से रस्सी से बांधना किसी के लिए पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। बट वो व्याख्या देते हैं कि माँ यशोदा ने अपने प्रेम और भक्ति के बंधन से भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। इसलिए भगवान भी इस महीने में एक्स्ट्रा खुश है, डबल खुश है वो इस महीने में कि वो अपने भक्त के, परम भक्त के, माँ यशोदा के प्रेम और भक्ति के द्वारा बंधे थे। तो इसलिए भगवान का और उनके परम भक्त का ये जो अपरूप दृश्य है, अपरूप लीला है, इसको हम ग्लोरीफाई करते हैं और उनके सामने जाके दीप दान करके उनको हम अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक महीने में व्रत, पूजा विधि, त्योहार के साथ साथ ही दीपदान का विशेष महत्व है। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री दामोदर को एक छोटा सा दिया भी ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, तो फिर उसके जन्मा जन्मांतर का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, वो दिव्य कांति को प्राप्त करता है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाते हैं और वहां पे दीपदान के ज्योति दीप्ति का दर्शन करते हैं तो उनके कुल में कोई भी नरक नहीं जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर इस दीपदान का दर्शन करें हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके, तभी इतना कृपा प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के सामने जाके खुद एक दिया ऑफर करते हैं तो हमें कितनी कृपा प्राप्त होगी। पद्म पुराण में वर्णन है, जो जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने में आसमान के उद्देश्य में महादीप प्रदान करते हैं उनके समस्त पूर्वज विष्णु लोक को गमन करते हैं। तो जो जो इस कार्तिक महीने में अपने पूर्वजों के उद्देश्य में आसमान को महादीप प्रदान करना चाहते हैं, उसका एक मंत्र है। वो मंत्र है नमो अनंताय वेदसे। इसका मतलब है मैं परम श्रेष्ठा अनंत देव को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। तो पद्म पुराण में ये भी वर्णन है, जो जो व्यक्ति कार्तिक महीने के कृष्ण के त्रयोदशी को अपने घर के बाहर यमराज के उद्देश्य में दीपदान करते हैं, वो उसी क्षण अकाल मृत्यु के संकट से मुक्ति पाते हैं। तो ये जो दीपदान करने का प्रोसेस है, जो जो करना चाहते हैं उनको ये मंत्र जप करते हुए दीपदान करना है। तो आप मंत्र सुन लीजिए, मृत्युना पाशः दंडाव्यम कलह श्यामल सह। तो कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है।
जिसका वर्णन समस्त शास्त्रों में है और जिसकी कथाएं अनंत है, अनलिमिटेड है, जिसको बोल के भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दीपदान है, इसका महत्व समझाने के लिए, बताने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कार्तिक महीने में एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपदान करके उनको दिया ऑफर किया, अर्पण किया। उसके बाद मंदिर बंद करके वो घर वापस चले गए। तो मंदिर के उस रूम में खिड़की खुला हुआ था, तो वहां से एक चूहा अंदर आया। तो चूहा एज यूजुअल रूम के अंदर अंधेरा था, तो चारों तरफ वो खाना ढूंढने लगा चूहे ने। तो उसके बाद दिया जो भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण ने ऑफर किया था, अर्पण किया था, वो दिया बस बुझने ही वाला था थोड़ी देर में। तो दिए की रोशनी चूहे को दिखाई दी, तो वो चूहा दिया के पास गया, उस दीप के पास गया और उसके बाद दिए के अंदर घी खाने के लिए वो चूहा दिए के ऊपर, दीप के ऊपर चढ़ गया। तो एज यूजुअल उस चूहे के बॉडी के प्रेशर से वो जो दीप था वो फिर से प्रज्वलित होने लगा। जो दीप बुझने ही वाला था, वो चूहा जब उसके ऊपर चढ़ गया, उसके बॉडी के प्रेशर से वो दीप फिर से प्रज्वलित होने लगा। उसको देखने के बाद भगवान श्री दामोदर ने सोचा, वो इतने कृपालु है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री दामोदर की उस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने मन ही मन सोचा कि एक चूहा भी मुझे दीप अर्पण कर रहा है, तो इसको मैं जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। तो उसके बाद उस दिए के आग से ही उस चूहे का पूरा शरीर जल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गोलोक से चिन्मय विमान आया और उस चूहे को भगवान के पास लेके गए और उस चूहे को मुक्ति मिल गया। इनफैक्ट भगवान के पास उनको जन्म जन्मांतर का मुक्ति मिल गया, जो बर्थ डेथ साइकिल है उससे, और वो भगवान के पास चले गए। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलता है कि उस चूहे को पता नहीं था कि वो दीपदान कर रहा है, अनजाने में उसने दीपदान नहीं किया था। वो खाना ढूंढने के लिए वो दिया के पास गया था और दिया के ऊपर चढ़ गया था घी खाने के लिए। बट भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री दामोदर बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। उन्होंने सोचा कि एक चूहा भी मुझे दीपदान कर रहा है, तो उसको मुक्ति मिल गया। तो आप सोच के देखिए, अगर हम ये सब जानते हुए भी भगवान के सामने एक दिया ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, तो हमें कितनी कृपा प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण की। और ये भी सोचने वाली बात है कि चूहे का शरीर मिलने के बाद भी अगर उसको मुक्ति मिल सकता है, तो हमें तो मनुष्य शरीर मिला है, जहाँ हमें हाथ पैर सब भगवान ने दिया है। तो हम भगवान के सामने अगर दिया ऑफर करते हैं, तो हमने जाने अनजाने में, पता नहीं हमने जन्म जन्मांतर में कितना पाप किया है, तो वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारे पूर्वज अभी जहाँ भी होंगे उनको मुक्ति मिल जाएगा और हमारे कुल में आगे कोई नरक में नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा हमें प्राप्त होगी और हमें भगवान के पास जाने का मौका तक मिल सकता है। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका सही उपयोग करके इस महीने में अवश्य डेली एकदम नियम से दीपदान भगवान के सामने अवश्य करना चाहिए। पूछोगे कि दीपदान कैसे करना है, दीपदान करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले भगवान के चरण से स्टार्ट करना है, भगवान के चरण में दीपदान करना है, चरण के उद्देश्य में। उसके बाद भगवान के नाभि के उद्देश्य में दीपदान करना है। उसके बाद भगवान के मुखमंडल के उद्देश्य में। उसके बाद पूरे शरीर के, भगवान के पूरे श्री अंग के उद्देश्य में हमको दीपदान करना है। तो यही दीपदान का पूरा प्रोसेस है। तो इस कार्तिक महीने में यही थी कथा दीपदान के महत्व के बारे में। वैसे तो दीपदान का जो महत्व है, इसके बारे में मैं एक वीडियो में बोल के खत्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, इसकी जो कथाएं है ये अनंत है, अनलिमिटेड है। इसको मैं एक वीडियो में बोल के खत्म नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कार्तिक महीने में डेली नियमित रूप से आप लोग दीपदान कीजिए। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ भक्त ही दीपदान कर सकते हैं या कोई संप्रदाय है वही कर सकते, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी कर सकते हैं और सिर्फ मंदिर में ही कर सकते हैं। डेली घर में एंड मंदिर में तो होगा ही, एंड डेली घर में नियमित रूप से आप लोग दीपदान कीजिए भगवान के सामने और भगवान श्री दामोदर के सामने इस महीने में डेली दीपदान कीजिए। घर में जितने भी लोग हैं सबको आप बोलिए दीपदान करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग।
तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, कार्तिक महीने में डेली नियमित रूप से आप लोग बस एक दिया भगवान को ऑफर कीजिए डेली। इससे बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त हो सकता है। कितना कृपा मिल सकता है ये आप सब सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए यही थी कथा दीपदान के महत्व के बारे में। तो आगे और भी कार्तिक मंथ से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सबके साथ शेयर करना ताकि सबको पता चले कार्तिक महीने में क्यों दीपदान करना चाहिए। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साइड में बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब पर श्रीमती राधा रानी और राधा रमन लाल की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।